हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 की। ये जो एक्सरसाइज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जब भी एग्जाम देने बैठते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और राइट हैंड साइड हम ले आए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड आएगी या नहीं आएगी वो चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 और माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। और एंगल जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, यानी पाई बाय या पाई की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले देखें, साइन पाई बाय 6 है और स्क्वायर लगा हुआ है। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू जो होती है हमारी, साइन पाई बाय 6 इक्वल टू, ये होता है हमारा 1/2, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 और बाय में 6 करेंगे तो यानी कितना हो गया 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है। तो ये हो गया आपका 1/2, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे। प्लस में कोस स्क्वायर पाई बाय 3 है, तो कोस पाई बाय 3 की वैल्यू जो होती है ये भी 1/2 होती है। तो यानी यहाँ भी हम क्या करेंगे 1/2 पुट करेंगे, लेकिन होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि कोस का स्क्वायर था। माइनस में टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर की जो टर्म्स है इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब ये 1/2 का स्क्वायर जो होता है वो 1/4, ये भी 1/4 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो आराम से। तो ये आपका हो जाएगा 2/4 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, यानी क्या आ गया -1/2। और जो हमारी क्या है बेटा राइट हैंड साइड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ। तो ये है हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और इनटू में कोस स्क्वायर पाई बाय 3। तो हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है ये वैल्यूज पुट करके, और हमारी राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो है प्रूव हो गया। तो सबसे पहले देखिए आप क्या हो गया, हमारे पास है 2 इंटू में साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, मतलब क्या हो गया साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, प्लस में ये कोसिकेंट स्क्वायर, ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया था पिछली वीडियो में कि कोसिकेंट हमारे पास क्या है, ये 7 पाई बाय में 6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट पाई प्लस में पाई बाय 6। और क्योंकि ये कौन सा पाई प्लस में है, यानी हमारे कौन सी क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की, और थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया माइनस, और पाई पे टी रेशो चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये आएगा कोसेक पाई बाय 6। अब कोसेक पाई बाय 6 जो है ये हमारा साइन पाई बाय 6 का उल्टा होता है, यानी ये हो गया आपका -2। तो यहाँ पुट करेंगे -2 और उसका क्या है स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर पाई बाय 3 है। तो कोस पाई बाय 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 और उसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो 2 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर किया तो 1/4 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो प्लस में आ गया 4 और इंटू में कितना हो गया ये 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया हमारे पास है 1/2 प्लस में 1, और ये 1 प्लस में हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/2। तो ये हमने क्या लिया है बेटा, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई।
तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हमें ये कोसिकेंट 7 पाई/6 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोसिकेंट 5 पाई/6 प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई/6 इक्वल टू 6। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोसिकेंट 5 पाई/6 और प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई/6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की और राइट हैंड साइड ले आएंगे। सबसे पहले कोट पाई/6 जो है ये हमारा कितना होता है, √3 होता है। तो ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट 5 पाई/6 है। अभी मैंने बताया था आपको इसको सोल्व करने का तरीका, कोसिकेंट पाई माइनस में पाई/6 लिख सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये पाई माइनस में यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, और सेकंड में क्या होता है कोसिकेंट पॉजिटिव, और पाई पे टी रेशो चेंज होगी नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कोसिकेंट पाई/6 हो गया। और कोसिकेंट पाई/6 जो होता है साइन 30 का उल्टा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर पाई/6 है, और पाई/6 पे टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 1/√3 और उसका क्या है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, प्लस में 2 और प्लस में ये हो गया आपका 3 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यानी क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 1, और ये आ गया आपका 6 जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो ये हमने ऐसे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4, 2 कोस स्क्वायर पाई/4 और 2 सेकंड स्क्वायर पाई/3 का सम दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ और वैल्यूज देखेंगे। अब क्या है 2 इंटू में साइन स्क्वायर 3 पाई/4 है, तो इसको थोड़ा सा अलग से सोल्व करेंगे। 3 पाई/4 इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस में पाई/4, क्योंकि यहाँ से 4 इंटू में पाई 4 पाई होगा, माइनस में पाई यानी 3 पाई और बाय में 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पाई माइनस में यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और पाई पे टी रेशो चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये साइन पाई/4 के बराबर है, और साइन पाई/4 क्या होता है हमारा 1/√2 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 1/√2, लेकिन बेटा स्क्वायर था ये ध्यान रखना है, तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में कोस स्क्वायर पाई/4, और कोस पाई/4 की वैल्यू और साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 1/√2। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम 1/√2 पुट कर देंगे, और उसका क्या है स्क्वायर है, प्लस में 2 सेकंड स्क्वायर पाई/3 है, ये सेकंड पाई/3 की वैल्यू क्या होती है 2। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 का स्क्वायर करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, प्लस में 2 इंटू में फिर से 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, और प्लस में ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू में 2 यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और प्लस में ये आपका हो गया 2 इंटू 4 यानी 8। तो ये हो गया टोटल मिला के 10। यही हमें लेके आना था जो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने ऐसे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई है डिफरेंट एंगल के लिए, तो आपको उनकी वैल्यूज निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अगर देखें साइन 75 डिग्री है और सेकंड पार्ट टेंजेंट 15 डिग्री है, तो इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं साइन 75 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं साइन 45 प्लस में 30 डिग्री,
तो अब हमने क्या लिख दिया, 75 को सिर्फ 45 प्लस 30 डिग्री लिखा है। और जैसा कि हमें पता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू में कोस बी और प्लस में कोस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हमें सिंपली यहाँ अप्लाई करनी है। तो देखिए हमारा जो हमारी वैल्यू है साइन 75 डिग्री की, वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देंगे साइन 45 डिग्री और इनटू में कोस 30 डिग्री और प्लस में कोस 30 डिग्री, कोस सॉरी 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो ये हमने सिंपली इस आइडेंटिटी को अप्लाई किया है बस। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, इनटू में कोस 30 डिग्री जो है हमारा √3/2 होता है और प्लस में कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि √3 बाय में क्या आ जाएगा 2√2 और प्लस में आ जाएगा 1 बाय में 2√2। तो यहाँ से हम एलसीएम लेके सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस में 1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट हमें क्या करना होता है, ऐड दे रखा है तो ऐड करना होता है न्यूमरेटर को, और माइनस कर दे रखा हो तो माइनस करना होता है। लेकिन हमें आंसर में ध्यान रखना होता है कि ये √2 जो आया हुआ है इसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो हम क्या करेंगे यहाँ, रेशनलाइज करेंगे। तो यानी ये हो जाएगा √3 प्लस में 1 और डिवाइड में 2√2, इसको ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर जो है ये आपका हो जाएगा √3 प्लस में 1 और इंटू में √2 और डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू में √2 और इंटू में √2 यानी √2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इस √2 की आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहले √3 से करेंगे तो √3 इंटू √2, क्योंकि डिफरेंट इरेशनल नंबर है तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, √6 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा √6 और प्लस में √2 की 1 के साथ की तो √2 और बाय में क्या आ गया 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइन 75 डिग्री की। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है टेंजेंट 15 डिग्री। तो हमें यहाँ 15 डिग्री के लिए टेंजेंट की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 15 डिग्री है उसको हम नॉन जो हमारे एंगल है जिनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है उस एंगल की फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यानी ये हो जाएगा आपका टेंजेंट 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। देखो माइनस करेंगे तो वापस 15 डिग्री ही होगा। अब यहाँ हमें नजर आ रहा है कि टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ। तो टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी और अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ये आइडेंटिटी जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट 45 डिग्री, तो ये हो गया टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री और इनटू में, यहाँ ध्यान रखना बेटा ये इनटू में है टेंजेंट बी और टेंजेंट बी क्या है हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इस आइडेंटिटी के अंदर। और अब टेंजेंट की जिन एंगल्स के लिए हमें वैल्यू पता है वो आ गई। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट 45 1 होता है, माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है और डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट 45 फिर से 1 हो गया और इनटू में 1/√3 हो गया। तो ये वैल्यूज हमें पुट कर दी हमने और अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 और नीचे भी अगर ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस में 1 इंटू में 1/√3 है, यानी ये सेम ही है लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा √3 प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय √3। तो ये सेकंड से फोर्थ कैंसिल होता है तो सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिखेंगे √3 माइनस 1 और बाय में √3 प्लस 1। चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो
वरना इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा √3 - 1 बाय में √3 + 1, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 और डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब नीचे अगर देखें तो a + b a - b की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ये लगा सकते हैं हम। ऊपर जो है हमारे पास है √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + में 1 माइनस में 2 √3 डिवाइडेड बाय ये √3 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 - 1, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस में 2 √3 और डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 2। अब ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो बाकी हमारे पास क्या बचा 2 माइनस √3। तो यानी ये जो वैल्यू है इसी को सोल्व किया है हमने, तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी 2 माइनस में √3। तो ये किसकी वैल्यू आई है टेंजेंट 15 डिग्री की। तो हम लास्ट में लिख देंगे टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस में √3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस में sin π/4 - x और sin π/4 - y। तो यहाँ अगर देखें तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल दोनों सेम है, और ये जो है ये हमारा इसके बराबर है, और यहाँ हमारे पास है दोनों कोस है और माइनस साइन के बाद है दोनों साइन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोस की आइडेंटिटी शो कर रहा है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कोस ए कोस बी और माइनस में साइन ए साइन बी, इस फॉर्म को ये दिखा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो होता है ये हमारा किसके बराबर होता है बेटा कोस ए प्लस बी के बराबर होता है, कोस ए प्लस बी के बराबर होता है। अब यहाँ जो है आप चेक कर सकते हो एक ही जगह हमारे पास क्या है π/4 - x है, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ b की जगह हमारे पास है π/4 माइनस में y है, यहाँ भी π/4 माइनस में y है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और यहाँ ये अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो यहाँ से हमारे पास है cos a प्लस बी के बराबर हो जाएगी, और cos a प्लस बी का मतलब है हमारे पास है π/4 माइनस में x और प्लस में π/4 माइनस में y, ये होगा हमारे पास। अब देखिए एंगल जो है π/4 और ये π/4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2, क्योंकि π/4 प्लस π/4, तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 को रेडियन में कैसे लिखते हैं π/2 करके, माइनस एक्स और माइनस में y, दोनों में अगर माइनस कॉमन ले तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस y, और यहाँ जो है हम कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए cos 90 माइनस में थीटा, cos 90 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है लेकिन 90 पे टी रेशो चेंज होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस वाई। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। तो हम सीधा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारी इक्वल है, और ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें दिया हुआ है टेंजेंट π/4 प्लस x डिवाइडेड बाय टेंजेंट π/4 माइनस x इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है टेंजेंट π/4 प्लस x और डिवाइडेड बाय टेंजेंट π/4 माइनस x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास है टेंजेंट a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, और टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b।
तो ये आइडेंटिटी यहाँ हम अप्लाई करेंगे। और नीचे भी देख सकते हैं कि टेंजेंट ए माइनस बी है ये, तो यानी हम यहाँ माइनस लगा के, यहाँ माइनस लगा के और यहाँ प्लस लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी है। तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा टेंजेंट ए यानी पाई बाय 4 और प्लस में टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट पाई बाय 4 और इनटू में टेंजेंट एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या था हमारे पास टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट पाई बाय 4 और माइनस में टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इनटू में टेंजेंट एक्स। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये इक्वल का साइन जो है इसे ठीक इस बीच वाली लाइन के सामने लिखा जाए तो अच्छा रहता है। अब देखिए ये टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, तो यानी ये हो गया 1 प्लस में टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाय, यहाँ भी टेंजेंट पाई बाय 4 है तो ये 1 रखना पड़ेगा यहाँ, तो 1 की मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स से होगी तो टेंजेंट एक्स यानी 1 माइनस टेंजेंट एक्स आएगा। फिर पूरे के डिवाइड में टेंजेंट पाई बाय 4 ये हो गया 1 माइनस में टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 है, यहाँ फिर से 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। अब देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जो हमारा 4th नंबर पे होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, तो यानी हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस में टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट एक्स और मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट एक्स। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। अब यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, ये a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस में टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो 1 माइनस में टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन गई है a की पावर m बाय में b की पावर m। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये 9th क्लास में 8th क्लास में सीखा था हमने, तो a बाय में b की पावर क्या हो जाएगी m, तो यानी हमें यहाँ भी यही चीज अप्लाई करनी है। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट एक्स और पूरे का स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू आ गया हमारा, ये यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोस पाई प्लस एक्स और कोस माइनस एक्स है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर, नीचे साइन पाई माइनस एक्स इंटू में कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स है, इक्वल टू कोट स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारे पास है कोस पाई माइनस प्लस में एक्स और इनटू में कोस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और ये कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमें। देखिए कोस पाई प्लस में एक्स है, तो कोस पाई प्लस में थीटा, पाई प्लस में थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन यूज करेंगे और पाई पे टी रेशो चेंज नहीं होती, तो यानी माइनस कोस एक्स आ जाएगा। फिर बात करते हैं कोस माइनस एक्स की। तो कोस माइनस एक्स हमने फंक्शन के अंदर पढ़ा था कि कोस जो है एक इवन फंक्शन होता है, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, यानी ये भी कोस एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ इनटू में क्या हो जाएगा कोस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस में थीटा है, तो ये पाई माइनस में थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे टी रेशो चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका साइन एक्स, और इनटू में कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो ये हमारा पाई बाय 2 प्लस में एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी 90 पे होती है, तो यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा।
तो ये आपका ऊपर बन गया माइनस का कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये हो गया कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, यानी क्या हो गया कोट स्क्वायर एक्स, जो हमारी क्या थी बेटा, राइट हैंड साइड थी। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह से हमने बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लिया। तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रही, तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।